तुम तो शहर के परिवेश में पहले से ढले हुए हो, लेकिन किसी और को किसी नए शहर में यदि लेकर आ रहे हो तो कम से कम शुरू के 1 महीने तक तुम्हें साथ जाना आना चाहिए, सब कुछ सिखाना चाहिए। और जिस शहर में लेकर जा रहे हो ना, उस शहर का नक्शा दिखाओ कुछ इस तरीके से कि सामने वाले को समझ आ जाए कि क्या चीज़ें कहाँ पर हैं। और आज के युग में जहाँ तुम 100 तरह की चीज़ों पर खर्च करते हो, वहाँ मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब घर में हर एक सदस्य के हाथ में फ़ोन नहीं होता है। तो अब ये सुरक्षा की बात है कि सभी के हाथ में खुद का फ़ोन हो, तो ये चीज़ भी तुम्हें करना होगा कि अगर शहर में लेकर जा रहे हो, नई जगह लेकर जा रहे हो, तो सभी के हाथ में फ़ोन हो ताकि सभी बातचीत कर पाएँ। घर के अंदर तो सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में रह सकता है, लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर की जगह होती है, उसे हम घर नहीं कहते हैं, बाहरी जगह कहते हैं ना। इसीलिए क्योंकि वो बाहर है, उस स्थान पर अन्य लोग भी आते जाते चीज़ों को देखते हैं। तुम जो कर सकते हो घर के भीतर, घर के बाहर सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में रहे, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए तुम्हें जो भी सामान रखना है, जो भी चीज़ें लेकर आते हो, घर के अंदर रखा करो, घर के बाहर नहीं। खासकर तुम जो महंगे जूते लेकर आए हो ना, उसे घर के बाहर मत छोड़ा करो। तुम्हें लगेगा तुम्हारा घर है, तुम्हारी चीज़ें हैं, तुम्हारे ही घर का बाहरी इलाका है, लेकिन वो बाहर का जगह है। जाने अनजाने सभी तरह के लोग आते जाते हैं। अगर किसी के मन में कुछ गलत आ गया और तुम्हारा कोई सामान उठाकर ले गए, तुम कहाँ ढूंढोगे? एक पल को अगर तुम्हारे बाहर के कैमरे में दिख भी जाए कि कौन तुम्हारा सामान उठाकर ले गया है, परंतु वो व्यक्ति कहाँ से आया ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? मैं तुम्हें देखो डराना नहीं चाहता, पर जो ये महंगी महंगी चीज़ें खरीद कर लाए हो ना, इसे घर के अंदर रखो जगह बनाकर। बाहर रखना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। चीज़ों को बाहर मत रखो। और हाँ, अगर रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले हो तो टिकट जल्दी जल्दी कटवाओ, जितनी जल्दी हो सके, तभी तुम सभी को जाने में बहुत आसानी होगी। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखो, अगर लंबा सफ़र है, थोड़े ज़्यादा पैसे लगाकर आराम वाली सीटें मिल रही हैं तो आराम से ही जाना। एक लंबे सफ़र को वो भी घर के बाहर, जहाँ चीज़ें सिर्फ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहेंगी, तरह तरह के लोग होंगे, तरह तरह की चीज़ें होंगी, तो वहाँ अच्छे से जितना हो सके उतने ही अच्छे से जाना चाहिए। तुम्हें हाथ में पहनने के लिए किसी भी मंदिर या कहीं से भी कोई भी स्थल से धागा भी मिल रहा है ना, तो अगर देने वाले तुम्हारे माता पिता या बहुत तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे हितैषी कोई हैं, तभी किसी का दिया हुआ धागा पहनना। नहीं तो किसी का भी दिया हुआ धागा हो, उसे पूजा घर में रख देना, परंतु ऐसे ही अपने ऊपर धारण मत कर लेना। जब तक देने वाले व्यक्ति के इरादे तुम्हारे लिए पूरे पूरे पक्के अच्छे हों तभी पहनना, अगर ना हो तो मत पहनना। इस चीज़ का ध्यान रखना। बाहर की बारिश को कोसने की बजाय, बाहर के मौसम को कोसने की बजाय किसी और चीज़ पर खर्च करने से पहले घर में राशन पूरे ले आओ। घर में राशन रहेगा, घर में सभी लोग फिर स्थिर से रह पाएंगे। सबसे ज़रूरी पहले भूख मिटाना होता है, तो राशन का इंतज़ाम पहले करके रख लो ताकि सभी सारी चीज़ें रहें, किसी को कोई दिक्कत महसूस ना हो। और राशन रहे, उसके बाद बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सब होती रहेंगी। और हाँ, एक बात और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम जो भी रिश्तेदार में तुम्हें रिश्तेदारी में बुलाई जा रही है, तुम सिर्फ इसलिए ना नहीं जा रहे हो कि जाना पड़ा तो बहुत लोगों के लिए तोहफे ले जाने पड़ेंगे। ये गलती भी मत करना। नहीं जाने का फ़ैसला गलत है तुम्हारा, तुम ज़रूर जाओ, परंतु जिसका मौका है, जिस वजह से आयोजन हो रहा है, उन्हीं के लिए मात्र तोहफे ले जाओ। रही बाकी लोगों की बातें, तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि तुमने हमेशा दिया लिया है तो अगर एक बार दोगे लोगे नहीं, तो ऐसा नहीं है कि तुम किसी की नज़र पर आ जाओगे। किसी को स्मरण भी नहीं रहेगा कि तुमने क्या दिया क्या लिया, और कोई तुमसे उम्मीद भी नहीं कर रहा है क्योंकि तुमने हमेशा उम्मीद से बढ़ चढ़ कर ही सभी को किया है। तो इसीलिए भागो मत। अगर इस बार थोड़ी किल्लत है, किसी वजह से सबके लिए तोहफे नहीं ले जा पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, मत ले जाओ सबके लिए तोहफे। बस जिसका मौका है, जिस वजह से सभी इकट्ठे हो रहे हैं, बस उस वजह के लिए जाओ।
मात्र इस वजह से कोई बहाना बनाकर नहीं जाने का फ़ैसला गलत होगा तो ज़रूर जाओ अपने घर, सभी से मिलो, खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तुमने कल रात जो खाना पकाया था ना, वो सब बहुत स्वादिष्ट थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि रात में थोड़ा कम काम किया करो और थोड़ा हल्का खाना खाया और खिलाया करो सभी को। और घर के कामों में ना एक समय बांट लो कि इतने ही घंटे तुम्हें देने हैं। सुबह से रात तक मात्र घर का ही काम नहीं करना है तुम्हें। तुम्हारा खुद का जीवन है, कुछ लक्ष्य हैं, कुछ तुम्हारी भी इच्छाएं हैं, उसे पूरा करना है तुमने। और घर का काम सही तरीके से होना चाहिए, लेकिन दिन भर नहीं, 24 घंटे नहीं।